हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की संपूर्ण जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। यदि किसी ने इसकी स्थापना नहीं की तो यह कैसे बना, और हिंदू धर्म सिर्फ भारत देश में ही क्यों है, कहीं और जगह पर इतना विस्तृत क्यों नहीं। तो इसलिए देखते रहिए हमारा वीडियो। चलते हैं आगे। आपने देखा होगा पुराने पुराण और रामायण में किसी भी धर्म के बारे में कोई ज्ञान या नाम नहीं मिलता, तो फिर यह धर्म कब बने। आज से कुछ 1-2 हज़ार साल पहले मुस्लिम धर्म बना, सिख धर्म बना, जैन, बौद्ध धर्म इनके संस्थापक भी हैं, परंतु हिंदू धर्म का कोई संस्थापक या कोई निश्चित तारीख नहीं बताई किसी ने कि यह किसने बनाया। चलिए आज हम आपको बताते हैं हिंदू नाम कैसे पड़ा। पुराने समय में भारत के व्यापार जब पश्चिमी देशों से चलते थे, पश्चिमी देशों के लोग भारत में व्यापार करने के लिए सिंधु नदी को पार करके आते थे। इसलिए भारत के लोगों को, अर्थात उस समय भारत देश नहीं था, भारतवर्ष कहलाता था। इसमें अब का भारत और पहले के भारतवर्ष में बहुत अंतर है। पहले का भारतवर्ष बहुत विस्तृत था और अब का भारतवर्ष सिर्फ कुछ ही है। सिंधु नदी पार करके आते तो उन्होंने इसी नदी के नाम पर भारत में रहने वाले सभी लोगों को सिंधु में से हिंदू कहना प्रारंभ कर दिया। उसी के आधार पर पश्चिमी देशों के लोगों ने यहाँ के नाम हिंदुस्तान रख दिया, और यही हिंदुस्तान में जितने भी महान लोग महान कार्य करके गए हैं, जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, उन सबको हिंदू धर्म के अंतर्गत ले लिया गया और इसे एक धर्म बना दिया गया। इसका संस्थापक कोई नहीं है, यह तो सिर्फ लोगों के द्वारा बनाया गया धर्म है, वो भी बाहर के विदेशी लोगों द्वारा। उन्होंने ही शुरू में यहाँ के लोगों को हिंदू कहना आरंभ किया, ना कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हम हिंदू हैं। विदेशों से कई धर्मों वाले लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में आकर बस गए। इसी प्रकार भारत में विविध धर्मों की स्थापना होती चली गई, और कुछ समय बाद इंग्लैंड से अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया नाम दिया। इसी प्रकार भारत देश का नाम भी विदेशी लोगों ने दिया है। भारतवर्ष इसका पुराना नाम है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक पेज लेता हूँ, इस पर ये पूरे विश्व की व्यक्तियों का समूह है। उन व्यक्तियों को उनके जगह के अलग अलग स्थानों के आधार पर अलग अलग भाषाएं सीखी, और उसी आधार पर उन्होंने अपने नाम भी उसी अलग अलग भाषाओं के आधार पर अलग अलग। आपने देखा होगा मुस्लिम लोगों के नाम अलग होते हैं, हिंदू लोगों के नाम अलग होते हैं, और पंजाबी लोगों के नाम और होते हैं, अलग अलग होते हैं सबके। इसी प्रकार भारत देश में हिंदू और सिर्फ हिंदू ही अधिकतर मिलते हैं, और कहीं देश में हिंदू इतनी मात्रा में नहीं मिलते। यदि किसी देश में हिंदू हैं तो वो नेपाल है, और यहीं सिंधु नदी के इस तरफ के लोगों के ये हिंदू कहते हैं। और फिर पूरे विश्व में यही नाम प्रचलित हुआ कि हिंदू धर्म, और इन ग्रंथों को हिंदुओं के ग्रंथ कहते हैं। हिंदू धर्म सिर्फ धर्म अर्थात सत्य पर चलने की शिक्षा देता है, ना कि कोई नियम बनाता है कि तुम्हें इस प्रकार रहना है। सभी धर्मों का मुख्य एक ही लक्ष्य है, वो मोक्ष है। सभी धर्मों का सिर्फ एक लक्ष्य है, परंतु उनकी राह अलग अलग है, और जाति सब एक जगह पर है, वो मोक्ष के लिए। हिंदू धर्म को विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। सनातन धर्म भी कहते हैं इसे, क्योंकि भारत देश विश्व गुरु के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि जिस भी चीज़ का निर्माण आरंभ हुआ वो भारत देश से ही हुआ है, बाद में विदेशों में फैला। हमने यह जानकारी किताबों से एकत्रित करके आपको दी है। चलिए चलते हैं अगली वीडियो में।